हेलो 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 हेलो। राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया वे ताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा ज्ञान तो क्या होता, फिल्टर फाल्टर पाट लिए, दूर दूर ती छर्रे उड़ लिए हैं। एक और बुरी खबर आएगी है, देख लो मेल कांस्टेबल वालों के लिए बहुत बुरी खबर। बुरी आने हैं तारे तो फिल्टर ऐसी बूंदी डाल नू पैड दिए काल ऐसे सीना जमानू दे नू। एक फिल्टर आ रहा था वो गया नू धड़क देसी, दूसरा फिल्टर आ रहा था वो भी परना पड़े पाया नू धड़क देसी, छर्रे नू गए नू दूर दूर तक छड़क 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 ऐसी बूंदी डाल नू फिल्टर पाड़े नू पूछो ना भाई, जमानू ऐसा बुरा हाल कर दिया है। बस काल का पेपर देखे बाद में ना हंसी तो इतनी आई जमानू, मतलब पेट दुखन लग गया था हंस हंस के। यो के पेपर दिया रहा, चमत्कार कर दिया अद्भुत जमानू सारा सिस्टम वक्त मैं पहला एक हफ्ता पहला कौन कही दी थी वीडियो बनाई, मैं चेयरमैन साहब ने कही है हरियाणा जी के कम आओगी, थोड़ा सा हिंट पहला ही मिल गया था। फिर भी मतलब इतना अंदेशा कौन था भाई इतनी कम आओगी, अंदेशा नहीं था भाई, मतलब 25 की बजाय भाई कम से कम 10-15% तो आवेंगे। इतना कौन था भाई 1% देवेंगे हरियाणा जी के। हरियाणा जी के का जो डंडा था ना तामना तो बाहर काट दिया कौन, लेकिन HSSC ने बाहर ना खींच लिया। तो बस बहुत दिन हो गए डंडा दिए बाहर ना खींच दिया। तो भाई खबर देख लो, एक और बुरी खबर आई है, फिल्टर तो ऐसे बुने डाल पैट लिए हैं तारे बस पूछो ना। और एक मतलब कि बालक भी कमे जाऊँ पेपर देने गण खरैक कहूँ निराशा होगी भाई के करा पेपर देगी। पेपर देने का भाई वैसे निराशा भी होनी चाहिए। फायदा क्या है पेपर देने का भाई, तैयारी की मैं और चीज़ की करा आवा कि मैं और भाई HSSC का मैंने पहला ही बता दी थी, कम से कम 10-15 दिन पहले वीडियो बना गया बात मैंने बताती गई थी। HSSC ने रखो सेकंड ऑप्शन पर, सेकेंडरी ऑप्शन, प्राइमरी ऑप्शन रखो अपना SSC सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करो, फिक्स सिलेबस है, फिक्स पैटर्न है, जो पढ़ोगे वही पेपर का में होगा, सुथरी डाल पेपर लिपटेगा। ठीक है, और किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो, नॉर्मल हो, वो न्यारे उनको सेकेंडरी उनको अलग रीजन रखो। ठीक है, पहले अपना प्राइमरी की अपनी तैयारी कराएंगे फुल हाईएस्ट, उसके बाद उसका मजा आवाएंगे। ठीक है, तो SSC का में ये सिस्टम को नहीं होता। इसकी तैयारी करने का फायदा क्या है HSSC की, तुम खुद सोच के देखो। ये तुम पढ़ो हरियाणा जी के सिलेबस का, मैंने बता रही कि भाई हरियाणा जी के सिलेबस तो सही उनकी मैं सीधा लिखते हैं हरियाणा जी के, उसका मैंने बता रही कि हरियाणा जी के आओगी। अब हरियाणा जी के आवे नहीं तो इस पेपर की तैयारी करने का फायदा है कि है, तुमने तो बताओ मेरी थी पहला कौन बताई थी। HSSC को रखो सेकेंडरी ऑप्शन। बस जो कर अपना ये जो करिए जितने भी सब इंस्पेक्टर लागे हैं, ये लगभग जो भी मतलब 100 में तो जो 90 जने हैं ना लगभग हैं वो आपकी CGL की तैयारी कराया कर दे, CGL की। ठीक है, उन्ना इसको सेकेंडरी ऑप्शन ही ना मतलब उन्ना दिया था वैसे ही, मतलब वैसे देख लिया सब इंस्पेक्टर का, सिर्फ हरियाणा जी की पढ़ ली थोड़ी बहुत, वैसे देख लिया क्योंकि सेम वो आना है। और वो नहीं आया तो भाई बाई चांस भाई +1 +2 के मैथ्स आएंगे दे दो पर ना चले जा कोई 8 को हम तो CGL की तैयारी करा। हाँ ठीक है, ना सेकेंडरी ऑप्शन का रूप में दिया था। तो हम भी मेरी सलाह है भाई, बाकी तारी मर्जी है। वैसे HSSC की तैयारी करने का जब तक सिलेबस फिक्स नहीं हो, पैटर्न फिक्स नहीं हो, कोई फायदा को नहीं। चाहे कितना हंगा लगा लियो, कार वाला पेपर था उसका में जो बालक पढ़ की गया था और जो बालक नहीं पढ़ की गया था दोनों बराबर थे कार वाला पेपर का में। ठीक है, चाहे कोई कितना हंगा लगा के, चाहे कोई सारी हरियाणा जी के मैथ रीजनिंग सबकी में पढ़ के जा रहा हो, साइंस वो भी उतना ही लेवल का था, और जो कि मैं नहीं पढ़ के गया था वो भी इतना लेवल का था। दोनों के दोनों जब महाराज तुक्के मार के आए थे। देख लो चेयरमैन साहब ने बयान दिए भाई हरियाणा जी के क्यों को नहीं आई के कुछ सांग था। ठीक है, 5500 पदों के लिए है, 8.39 लाख उम्मीदवार थे इसलिए परीक्षा को कठिन बनाई गई, ऐसा बयान आया है भाई। पहले दिन है सिर्फ 1.40 लाख युवाओं को बुलाया था पेपर देने खातर, यानी कि करीबन 1.5 लाख बालका ने जाना था कल पेपर देने। ठीक है, और उसका मतलब सिर्फ 45% प्रेजेंट हुए क्योंकि एक तो सेंटर दूर दूर थे। ठीक है, आज और भी कम प्रेजेंट होंगे क्योंकि ऐसा पेपर दे के पास हुए कौन जावा आदमी देने भाई, इतनी दूर जावे धक्के खा गए और अद्भुत और मान पेपर छपया पावा तो क्या फायदा भाई पेपर देने का। पहला दिन सिर्फ 45% बालक उपस्थित रहे, यानी कि आधे बालक भी को नहीं आए। 1.40 का मतलब आधे कितने हो गए, 70,000 भी को नहीं आए, मतलब करीबन 50-60,000 बालक पेपर देने गए थे काल में। ठीक है, बयान क्या आया है जानिए। पुलिस भर्ती का सिलेबस क्या था, पुलिस भर्ती का जो सिलेबस तो कि मैं था एक वैसे जो जानकारी मिली उसका हिसाब दे रखा है भैया, ये चीज़ आनी थी जनरल स्टडीज आनी है सबकी में 10 नंबर के। ठीक है, लेकिन बाद में जो एजेंसी से अपने स्तर पर किसी भी क्षेत्र के कितने भी पर्सन शामिल करने को कहा गया था, मतलब पहला तो पुलिस विभाग ने कही थी भाई यो सिलेबस देना है तारती, ये जो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ये सब की मैं सांग है यो देना है। लेकिन बाद में क्या कही पुलिस विभाग ने कही भाई, मतलब HSSC तीनों कहा कि भाई अपने स्तर
स्तर पर आप कोई भी किसी भी क्षेत्र के कितने भी प्रश्न दे दो, कोई कंपलसरी कौन भाई हरियाणा जीके के 10 देने हैं, इसके 20 देने, इसके 30 देने, अपनी मर्जी के कोई भी कितने पेपर कितने प्रश्न दे दो, तो उस अनुसार इन्होंने फिर पेपर दिए हैं। ठीक है, ये देखो पूरी खबर पढ़ लो कि है प्रदेश में 5500 पुरुष कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए रविवार को शुरू हुई लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र देखते ही अभ्यर्थियों के पसीने छूट गए, फिल्टर फट गए, छर्रे उड़ गए, ऐसा बुरा हाल हो गया, देखते देखते लहूलुहान हो गए मन ही मन में, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा कठिन था। ऐसे में कट ऑफ काफी नीचे रह सकती है। अंदर की बात है यह है कि कांस्टेबल के 5500 पदों के लिए 8.39 लाख युवाओं ने आवेदन किया था, 8.5 लाख का ना लगभग। यदि पेपर आसान आता तो कट ऑफ ज्यादा जाती और उसके दायरे में आने वाले युवाओं की संख्या भी बढ़ने से कमीशन के सामने उनके सिलेक्शन की चुनौती होना तय था। अगर ज्यादा आसान पेपर दे देते तो गड़े बड़का सिलेक्शन हो जाता और उनके फिर कट ऑफ और सेट करने में उनका सिलेक्शन में बहुत दिक्कत आती कमीशन ना। तो इसलिए क्या करें, इसलिए पेपर है कठिन आने से कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। इसलिए क्या है, पेपर अगर कठिन आ गया तो कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, इसलिए पेपर कठिन बनाया गया। हरियाणा पुलिस भर्तियों के लिए पुलिस महकमे ने अपने सिलेबस में हरियाणा से जुड़े सवाल सिलेबस में शामिल नहीं किए हुए हैं। यह बात मारती पहला कहते कौन बता देता मैं, पेपर होए पाछा क्यों बताओ भाई, पेपर होए पाछा जो पहला होया था 7-8 अगस्त ना, जब भी पेपर होए पाछा बताई कि भाई एनिमल हस्बेंड्री मारती तो इतनी बता रखी थी 10-12% देने हैं। भाई पेपर शुरू होना था पहला बता दिया करो, मारती से एक दिन पहला बता दो मारती हो सिलेबस मिला पुलिस विभाग, सिलेबस तो मिला है भाई आप लोगों को भी, HSSC है जो उनको भी तो सिलेबस तो मिला है पुलिस विभाग की तरफ था भाई इतने % ये देने हैं, तो आप हमें पहले क्यों कौन बताते, पेपर होए पाछा क्यों बताओ भाई। पुलिस विभाग की तरफ से हमें ये चीज़ मिली है कि अपने सिलेबस में हरियाणा से जुड़े सिलेबस के हों शामिल नहीं किए हुए, इसलिए हरियाणा से संबंधित सवाल नहीं पूछे गए। पहले दिन रविवार को 1.40 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए पहुंचना था, लेकिन 45% ही उपस्थित रहे। सुबह और शाम की पारियों में 4-4 प्रकार के प्रश्न पत्र दिए गए थे, टोटल 8 डाल के पेपर आ रहे थे। ठीक है, अभी सोमवार को मंगलवार को और परीक्षा होनी है, इसलिए कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के अनुसार तय होगी। सूत्रों का कहना है कि पुलिस महकमे ने अपना सिलेबस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दिया और कमीशन ने पेपर एजेंसी को। इसे सिलेबस में जिस क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाने हैं उनकी संख्या भी निर्धारित है, लेकिन पुलिस महकमे ने बाद में पेपर सेटर एजेंसी को यह छूट दी कि वह किसी भी क्षेत्र से कितने भी सवाल, पहला तो जो पहला पेपर आया था उसका मतलब कही थी भाई इसके इतने मतलब एक फिक्स सिलेबस दिया था, लेकिन बाद में क्या कही भाई आपको छूट है, आप अपनी मर्जी से किसी भी क्षेत्र के कितने भी % हो दे सकते हो। ठीक है, जिनकी रीजनिंग अच्छी है उन्हें फायदा होगा, जिनकी रीजनिंग अच्छी थी, क्योंकि कल वाला पेपर में है लगभग रीजनिंग के % ज़्यादा आ रहे थे, तो जिनकी रीजनिंग अच्छी थी उनका फायदा ज़्यादा होगा। ठीक है, पुलिस महकमे के सिलेबस में हरियाणा से संबंधित सवाल हों शामिल नहीं, इसलिए जो सिलेबस है उसके अनुसार ही प्रश्न पूछे गए। पहले दिन 45% अभ्यर्थी शामिल हुए, ऐसे भोपाल सिंह खदरी जो अपने चेयरमैन साहब हैं उनके बयान है भाई। ठीक है, एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है कि भाई रीजनिंग के ज़्यादा सवाल पूछने से होगा नुकसान। सभी पेपर का पैटर्न एक जैसा था लेकिन कठिन रहा। हरियाणा से संबंधित नए सवाल पूछे जाने से स्थानीय युवाओं के बच्चे भारी रहेंगे, स्थानीय युवाओं पर वह बच्चे भारी रहेंगे जो एसएससी की तैयारी करते हैं। सुन गया, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो तैयारी करा करते हैं एसएससी की, उन ना तो मैथ रीजनिंग का फिक्स सिलेबस हो गए, वो तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हरियाणा वाले बालक मेरे लिए किसके ऊपर डिपेंड रहा करते, हरियाणा जीके। ठीक है, हरियाणा जीके दी को नहीं, तो ये जो बाहर के बालक हैं जो दूसरे राज्य के हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करा करते या फिर जो भी हरियाणा के भी जो एसएससी की तैयारी करा करते, उनकी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि रीजनिंग के ज़्यादा % दिए गए थे, उन्ना तो वही मैथ रीजनिंग की तैयारी करा करते। तो तारती है तो सलाह दी है, ये ताम भी एसएससी की तैयारी कर देता हम सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो तारा भी पेपर बढ़िया इन हो जाता है। एक लिए हरियाणा जीके तो अपना साइड वाइज रखो, हरियाणा जीके लास्ट के पेपर था 5 दिन पहला भी पढ़ोगे ना तो भी हो जाएगी। ताम तो पूरी साल पूरे मतलब क्या दिन पेपर था पहला 2 महीने में, उसमें भी हरियाणा जीके नू लट रखा है नू, हरियाणा जीके सिर्फ हरियाणा जीके, हम तो पढ़ेंगे तो सिर्फ हरियाणा जीके। यूट्यूब पर मैंने कहा यार मैथ रीजनिंग करवा दी, नहीं हरियाणा जीके मैथ रीजनिंग की कोई वीडियो गिर दिंदा बस 5000 लोगों ने देखी, बस 6000 लोगों ने देखी, फिर मैं क्यों माथा मारूँ था भाई। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाऊँ, कंटेंट तैयार करूँ और ना देखा 5000 और उतनी मेहनत करी जब मैं हरियाणा जीके तैयार करूँ उसमें 20-30 हज़ार लोग देखा है, तो मैं हरियाणा जीके बनाऊँगा भाई, क्यों मैं मैथ रीजनिंग में माथा मारूँगा, क्यों मारूँगा मैं। तुम खुद सोच के देखो ना, इसके जिम्मेदार कुछ हद तक आप लोग भी हो। जो हरियाणा जीके दी इतना सिर पर चढ़ाई रखी है ना, उसका नतीजा है ये नतीजा भी लिख जाएगा सारे का। ठीक है, तो इन्होंने दे रखा है भाई युवा 3-4 घंटे हैं सामान्य ज्ञान की तैयारी करते हैं, जो करता हो 3-4 के दाम तो पूरा दिन लगे रहो हो। 20 से ज़्यादा % रीजनिंग के पूछे गए तो नुकसान होना तय है, यो ऐसा मतलब एक करनाल का कोचिंग संचालक है उसने बयान दिया है। कट ऑफ है मतलब कि जो कल का पेपर होया था उसका हिसाब था जिसके लगभग 50 से 55% ठीक हैं, लगभग जिसके 50 से 55% ठीक हैं उसका फिजिकल आने की संभावना है।
संभावना है बताऊँ कदे फिर पाछा सिर पर चढ़ जाओ, माम फिजिकल की तैयारी करी गए, मारा को नहीं आया 60% आप चली गई, बस नॉर्मलाइजेशन होगी, कुछ भी हो सका है। जो एस्टिमेट है जो है वो बताया है 50-55%, बाकी के बेरा कित के जाओगा अपना देख लियो भाई। तो ये सूचनाएं तारती देनी थी। अगले पेपर का मैं भी हरियाणा जिक्के को नहीं आओ जो आज होने हैं, तड़का होने हैं के बेरा अभी जब HSSC कुछ भी चमत्कार हो सका भाई, मैं कौन कहता भाई के बेरा अभी जब कुछ भी जो चीज़ कदे धरती पर संभव नहीं ना है वह भी चीज़ HSSC का में संभव है। ठीक है भाई, तो सारे राम राम, धन्यवाद। लंडा ला लो खेच जवाड़ था फटाफट सी।